हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जो बेसिक टेक्निकल टर्म्स होती है हम लोग उन्हें डेली यूज करेंगे। कहीं पे आप लोग पढ़ोगे या फिर आप किसी ग्रुप में सर्च करोगे तो वहां पर आपको बेसिक टेक्निकल टर्म्स जो बोली जाती है उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, तो हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस की जर्नी रहेगी उसमें काफी सारे टेक्निकल टर्म्स यूज होते रहेंगे, जैसे कि ये है स्ट्राइक प्राइस। तो हम लोग कोई भी बैंक निफ्टी या निफ्टी किसी में भी ट्रेड करना चाहते हैं तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस हमें चूज करनी है। मतलब जो स्पॉट चार्ट, अगर हम लोग कोई भी निफ्टी या बैंक निफ्टी का खोलते हैं तो वहां पर स्पॉट पे जो प्राइस चल रहा है उसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। अगर मान लीजिए कि हमारी बैंक निफ्टी चल रही है 30,000 के लेवल पर, तो 30,100, 30,200 वो हो जाती है हमारी स्ट्राइक प्राइस। वैसे ही निफ्टी में अगर हम लोग देखने जाए तो अगर 14,000 पे हमारा निफ्टी चल रहा है तो निफ्टी में हमें 14,050, 14,100, 14,150 ऐसे जो हो जाती है वो हमारी स्ट्राइक प्राइस है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करनी है। हमें आउट ऑफ द मनी, एट द मनी या फिर इन द मनी कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करनी है वो हमारे कैपिटल पर भी डिपेंड होती है, या फिर आपको टेक्निकल एनालिसिस करके कहां पर ट्रेड करना है उसके लिए स्ट्राइक प्राइस बहुत जरूरी है। ओके, तो दूसरा आ जाता है एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट। हम लोगों ने स्ट्राइक प्राइस तो चूज कर ली, लेकिन उसके बाद एंट्री कहां पर लेंगे। हम लोग अगर एंट्री सपोर्ट के ऊपर लेते हैं या फिर रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर लेते हैं तो वो हो जाता है हमारा एंट्री पॉइंट, और वहां से हम हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रेशो कितना रखना चाहते हैं वो हमें डिसाइड करना है। उसके बाद एग्जिट पॉइंट, मतलब हम कहां पर प्रॉफिट बुक करके हमारा ट्रेड क्लोज करेंगे, वो हो जाता है हमारा एग्जिट पॉइंट। तो हमें पता होना चाहिए कि कहां पर एंट्री करोगे और कहां पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करेंगे, वो हो जाता है एग्जिट पॉइंट। तो हमें स्ट्राइक प्राइस पता होनी चाहिए और हम कहां पर एंट्री पॉइंट लेंगे और कहां पर हमारा एग्जिट होगा वो चीज हमें पहले पता होनी चाहिए। तो थर्ड आता है हमारा टारगेट। टारगेट मतलब हम लोगों ने एंट्री तो कर ली, लेकिन टारगेट हमें पता नहीं है तो ये मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए या फिर डाउन साइड चला जाए, हमने ट्रेड लिया तो कितना भी नीचे चला जाए तो हमें कहां पर प्रॉफिट बुक करनी है वो पता नहीं होता है, तो कोई मतलब नहीं होगा हमें ट्रेड में एंटर करने का, है ना। मार्केट वहां से ऊपर जाके फिर नीचे भी आ जाएगा, लेकिन हम लोग हमारा प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट कौन सा है। तो हमें एंट्री पॉइंट पता होना चाहिए और हमारा टारगेट पता होना चाहिए। दूसरी बात ये कि हमें कभी भी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना है। स्टॉप लॉस मतलब हम किसी ब्रेकआउट पे अगर ट्रेड लेते हैं तो हमारा जो सपोर्ट रहेगा, सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे, या फिर सपोर्ट के बाद हमें पता है कि मार्केट यहाँ से बाउंस ब्रेक करेगा तो वो हो जाता है एंट्री पॉइंट, तो उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे। तो हमें टारगेट स्टॉप लॉस भी पता होना चाहिए, कहाँ पर हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर मार्केट हमारे जो व्यू है, हमारी जो प्रेडिक्शंस है उसके साथ नहीं जाता है, मार्केट उसके अगेंस्ट चला जाता है, तो हमें कहां पर लॉस बुक करके ट्रेड में से एग्जिट होना है वो चीज भी हमें पता होनी चाहिए। और तीसरी बात आती है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब अगर हम लोगों ने कोई भी ट्रेड लिया है, ट्रेड मतलब 50-100 पॉइंट्स अपसाइड चला गया, अगर हमें लगता है कि मार्केट इस ब्रेकअप जो रेजिस्टेंस होगा उसके ऊपर भी मार्केट ब्रेक करके और ऊपर जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो एंट्री पॉइंट है उसके आगे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने के लिए हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देंगे। मतलब कि अगर 300 पे किसी भी स्ट्राइक प्राइस को हम लोगों ने ट्रेड लिया है तो अभी अगर 380 पे वो चलना है तो हम लोग हमारा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 350 पे, मतलब मार्केट वहां से अगर रिटर्न भी हुआ तो हम लोग 380 पे प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं। मार्केट रिवर्स हो गया तो 350 पे हमारा वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा और हम लोग 50 पॉइंट्स के प्रॉफिट के साथ वहां से एग्जिट हो सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट वहां 380 से रिवर्स नहीं आया, मार्केट 380 से 400, 450 या 500 तक चला गया, तो हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। मतलब हम लोगों ने उतना प्रॉफिट बुक कर लिया है, अगर मार्केट वहां से रिवर्स भी हो जाता है तो हम लोग लॉस में नहीं जाएंगे। ओके, तो हमारा फोर्थ पार्ट है कॉस्ट टू कॉस्ट। मतलब अगर हमें पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी आ सकता है, हम लोगों को एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, तो अगर थोड़े पॉइंट में प्रॉफिट आता है, जैसे हमने 300 पे एंट्री किया, मार्केट 350 पे चला गया,
तो अगर प्रॉफिट बुक नहीं करते तो हमारा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट रख देंगे। मतलब जो स्टॉप लॉस हम लोगों ने 260 पे रखा होगा, 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखा होगा, तो वो हम लोग अगर 260 से 300 पर ला देंगे। जब भी मार्केट 300 से ऊपर चला गया, 340, 350 पे गया, तो हम लोग अगर प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस है वो ठीक 260 से लेकर 300 पर लगा देंगे, जिसकी वजह से हमारा लॉस नहीं होगा। अगर मार्केट वहां से रिवर्स भी हो गया तो हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको टेक्निकल टर्म्स में पता होनी चाहिए कि स्ट्राइक प्राइस क्या है, एंट्री पॉइंट क्या है, एग्जिट पॉइंट क्या है हमारा, हम लोगों ने कहां पर एंट्री लिया है, और स्टॉप लॉस और टारगेट सबसे पहले फिक्स होना चाहिए। अगर हम लोग एंट्री भी करते हैं तो हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस सबसे पहले फिक्स होना चाहिए। उसके बाद जब भी मार्केट अपसाइड जाता है तो हम लोग ट्रेड कर सकते हैं हमारा स्टॉप लॉस, और उसके बाद हम लोगों ने समझा कि कॉस्ट टू कॉस्ट क्या होता है। उसके बाद जब भी मार्केट अपसाइड जाता है तो हम लोग ट्रेड कर सकते हैं हमारा स्टॉप लॉस, और उसके बाद हम लोगों ने समझा कि कॉस्ट टू कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, ओके। तो हम अब बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस की जो जर्नी होती है उसके बारे में। तो जब भी आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं रहता है तो आप लोग क्या करते हो, बिना कुछ भी देखे अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप लोग वहीं पे भी, मार्केट कितना भी ऊपर चला गया हो, आप लोग बिना कुछ सोचे उसमें एंट्री कर लोगे, और वहीं से मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाता है। तो वहां पर आपको कितना बड़ा लॉस देखने को मिलता है। तो आपकी ये जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है। आपको नॉलेज नहीं है, आप लोग ऐसे ही सिर्फ एंट्री और एग्जिट कर रहे हो स्टॉक मार्केट में। किसी भी निफ्टी और बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक में आप लोग जो ट्रेड कर रहे हो तो वहां पर आपका विदाउट नॉलेज बहुत ज्यादा लॉस होने के चांसेस है। तो पहले आ जाते हैं आपके बिग लॉस पे। सबसे पहले आ जाता है आपका बिग लॉस। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, कुछ सर्च करते हैं, कुछ पढ़ते हैं कि कहाँ से, यूट्यूब से या कहीं से भी थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो आपको पता रहता है कि कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है। जो ट्रेंड लाइन ड्रॉप करना सीखते हैं वो सारी चीजें होती है। फिर आप लोग एक्सपीरियंस होने के बाद आपका जो लॉस है वो थोड़ा सा स्मॉल लॉस में कन्वर्ट होता है। जो पहले आप लोग कुछ भी बिना सोचे ट्रेड करने लग जाते थे वैसे आप लोग नहीं करते, थोड़ा सा आप लोग संभल के ट्रेड करते हो वहाँ पर, तो आपको मिलता है स्मॉल लॉस। तो आप लोग बिग लॉस से आ गए अब स्मॉल लॉस पे, क्योंकि आपने थोड़ी सी पढ़ाई कर ली, आपको पता है कि मार्केट कैसे वर्क करता है। उसके बाद क्या आता है, थोड़ा सा फेज आता है कि ब्रेक इवन, मतलब ट्रेड किया आप लोगों ने, आज 1000, 1500, 2000 का प्रॉफिट किया। फिर 1-2 दिन में वही आप लोगों को लगता है कि नहीं, अभी हमें पता चल गया है कि मार्केट कैसे वर्क करता है। तो आप लोग ओवर ट्रेड करने में वही जो प्रॉफिट आप लोगों ने अर्न किया है वो थोड़ा सा 1-2 दिन या 3 दिन में आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट होके ब्रेक इवन पे आ जाते हो। और वही कंटिन्यूअसली साइकिल बनी रहती है कि आपका थोड़े दिन के लिए प्रॉफिट हुआ, उसके बाद थोड़े दिन के लिए लॉस रहा, तो आप लोग ब्रेक इवन पे आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आप लोग थोड़ा सा और अपने पे इन्वेस्ट करते हो, आपके माइंडसेट पे, आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे, आपकी स्ट्रेटेजीज को थोड़ा सा अपग्रेड करते हो। उसके बाद थोड़े एक्सपीरियंस के बाद आपका स्मॉल प्रॉफिट डेली कंटिन्यूसली, आप लोग थोड़े टाइम के लिए स्मॉल प्रॉफिट, अगर 500 रुपए, 1000 रुपए, 800 रुपए, थोड़ा स्मॉल प्रॉफिट भी डेली जनरेट करते हो तो जैसे पहले आपका बिग लॉस होता था वहां से आप लोग स्मॉल लॉस तक आ गए। उसके बाद आप लोग ब्रेक इवन तक, और उसके बाद स्मॉल प्रॉफिट कंटिन्यूसली डेली आप लोग ट्रेड करने के बाद आपको पता चल जाता है कि नहीं, इतना स्मॉल प्रॉफिट तो हमें पक्का लेना चाहिए। तो आपकी जर्नी वहां से बिग लॉस से स्टार्ट होके स्मॉल प्रॉफिट पर आ गई। ठीक है, फिर आता है आपका एक्सपीरियंस और आपकी एक एज आ जाती है। आपकी जो ट्रेडिंग है, जो आपकी एनालिसिस है, उसके अंदर एक एज आ जाती है। उसी वजह से आप लोग बिग प्रॉफिट कब कन्वर्ट कर पाओगे, जब आपको पता है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके बहुत अच्छा अपसाइड दिखाएगा, या फिर ये वाला जो रेजिस्टेंस है उसके ब्रेकआउट के बाद बहुत अच्छा डाउनसाइड मिलेगा। तो आपको ये सारी चीजें पहले जैसे चार्ट पे अगर आए उससे पहले आपको पता चल जाती है, तो ये आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा। तो ये आपकी प्रॉफिट से लॉस और लॉस से प्रॉफिट की जर्नी हो जाती है। अगर आप लोगों को पता ही नहीं है कि ये मार्केट कैसे वर्क करता है तो आप लोग बिग लॉस ही लेते रहोगे स्टॉक मार्केट में। लेकिन आपके पास जैसे थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद आप लोग ट्रेड करते हो तो फिर आपका बिग लॉस से स्मॉल लॉस और फिर स्मॉल प्रॉफिट से बिग प्रॉफिट कैसे कन्वर्ट करना है वो आपको एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा। ठीक है, तो ये सारे थोड़े जो हमारे बेसिक टेक्निकल टर्म्स हो जाते हैं जो आपको पता होने चाहिए कि कैसे आप लोग इंट्राडे में वर्क करो या फिर पोजिशनल पे वर्क करो, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके।